है कि लेडीज को नुमाइंदगी ज्यादा दी गई है, तो क्या है सर लेडीज का जो रिजर्वेशन है वो कहाँ तक है? देखिए 50% रिजर्वेशन लेडीज को देना ही है, ये तो कानून है। और पूरे रिजर्वेशन अलग से SC ST और OBC के रिजर्वेशन भी 50% मैक्सिमम है। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर 240/3 में 130 वार्ड जनरल बनाए गए हैं और बाकी के 113 वार्ड में SC ST और OBC को इन्होंने एक रिजर्वेशन दिया गया है, जहाँ मैं समझता हूँ 50% से कम है और जनरल को 50 से थोड़ा ज़्यादा कर दिए गए हैं। और 50% जो रिजर्वेशन लेडीज़ का है, तो मैं समझता हूँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 8 वार्ड रहेंगे तो 4 वार्ड तो लेडीज़ बनने हैं। लेकिन यहाँ पे लगता है कि इनको और इनके हिसाब से, जैसे कि अभी 14 वार्ड जो जहाँ कोई असेंबली में 14 वार्ड है, कोई असेंबली में 15-16 वार्ड है, वहाँ पे अगर 8 लेडीज़ को और 8 जेंट्स को देनी थी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे कांग्रेस के MLAs हैं वहाँ पे लेडीज़ कर दिया और उनके MLAs के जो फॉलोअर्स हैं उनको प्लीज़ करने के लिए शायद मैं समझता हूँ जेंट्स ज़्यादा वार्ड्स वहाँ पे बनाए गए हैं। तो आपके पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे मामले में? देखेंगे, अभी 7 दिन का ऑब्जेक्शन का टाइम है। पार्टी ने अभी कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है, कल या परसों इसके बारे में सोचेंगे। जो पार्टी सोचेगा उसका हम साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। यानी कि ऑब्जेक्शन आपकी जानिब से भी फाइल होंगे? होना ही चाहिए। अभी जैसे कि पुलकेश नगर वार्ड में आपने BCMB वुमेन का दिया गया, जहाँ पे हमारी तादाद ज़्यादा है। पुलकेश नगर में तादाद हमारे कौम की ज़्यादा है। आप एटलीस्ट BCM ये लेडी भी करते तो शायद सही होता। BCMB जिसमें कोई बैकवर्ड क्लास का लोग खड़ नहीं सकते। इट इज़ अ मेजर कम्युनिटी विथ non-IT पर्सन्स ओनली कैन कंटेस्ट। इस हिसाब से वहाँ कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया गया है। ये हिसाब से हमको ऑब्जेक्शन करने चाहिए। आपके वार्ड की क्या सूरत है? हमारे वार्ड में भी लेडी किया गया है। देखेंगे तो इंशाल्लाह अगर हो सके तो कराएंगे। यानी कि इस मरतबा अब्दुल वाजिद साहब कंटेस्ट नहीं करेंगे? नहीं कर सकते। अभी जो रिजर्वेशन के हिसाब से करना मुश्किल है। आगे देखेंगे, अभी 7 दिन में कुछ बदलाव आ गया, वरना अगर बाजू में कोई जनरल वार्ड है तो वहाँ पे कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके वार्ड पर कौन कंटेस्ट करेगा लेडीज में? अभी इससे पहले भी हमारे घर में माय वाइफ वाज अ कारपोरेटर, सो हमारा ऑप्शन ओपन है कि आइदर मी और माय वाइफ। BBMP में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हमारे कौम की ना है और RSS का एजेंडा जो है कि BJP को वापस BBMP में लाया जाए, इक़्तिदार में लाया जाए, इस हिसाब से इन्होंने वार्ड किए गए हैं और रिजर्वेशन फाइनल नहीं हुआ है। अभी 7 दिन का इसका ऑब्जेक्शन है। 7 दिन के बाद फाइनल होगा। मैं समझता हूँ जो है शायद 5-10% का वेरिएशन के साथ साथ फाइनल रिजर्वेशन लिस्ट हो जाएगी। रिजर्वेशन की फहरिस्त आई है, इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? किस नज़र से आप इसको देखते हैं, इस पूरे एक्सरसाइज को, रिजर्वेशन के इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, अभी कल कर्नाटका गवर्नमेंट से BBMP के मुताल्लिक़ 243 वार्ड्स की जो रिजर्वेशन लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 7 दिन में इनको ये लिस्ट देनी थी और वो 7 दिन आज ख़त्म हो रहे हैं। कल रात में उन्होंने लिस्ट रिलीज़ किया है। अभी आप सब जानते हैं जब 198 से 243 वार्ड करवा गया, डिलिमिटेशन हुआ और इन पूरे डिलिमिटेशन में ज़्यादातर जहाँ पे BJP के MLAs हैं वहाँ पे वार्ड बढ़ाए गए और जितने भी नए कॉन्स्टिट्यूंसी, नए जो असेंबली जो बेंगलोर से बाहर हैं वहाँ पे वार्ड्स ज़्यादा हो गए। इसका मतलब यही है कि आगे अगर इलेक्शन होता है तो उनका वापस बेंगलोर में अपना कब्जा जमाना है, वापस BBMP में उनका मेयर आना है। इस हिसाब से उन्होंने डिलिमिटेशन किया गया। ऑब्जेक्शंस भी बहुत कॉल फॉर किए गए। 3-4 हज़ार ऑब्जेक्शंस भी हमने डाले थे पूरे हमारे पार्टी से और बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसी से, बट लेकिन BJP ने कोई ऑब्जेक्शन को लिया नहीं गया और फाइनल नोटिफिकेशन कर दिए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन करने के लिए कहा। अभी हाल ही में कल जो निकला है 243 रिजर्वेशन, उसमें मैं समझता हूँ बहुत ही ख़ास कर हमारे कौम के लोगों को
रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि अभी पुलकेशी नगर है जहाँ पे मुसलमान नहीं खड़ सकता, जहाँ पे मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, BCM B करवाया गया है। और हमारे रिजवान नवाब साहब की भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेडी करवाया गया है, हमारे भी वार्ड में लेडी हुआ है, और बहुत से वार्डों में जहाँ पे हमारा तबका ज़्यादा है वहाँ पे लेडी कर दिया गया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी माइनॉरिटी की जो तादाद नहीं बढ़नी है, और जब लेडी भी हमारे, आप जानते हैं कि हमारे माँ बहन ज़्यादा खुलकर नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, इस वजह से इन्होंने सोचकर RSS की ऑफिस में ये रिजर्वेशन करवाया गया है। और बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर हमारे लोग हैं, जैसे कि चामराजपेट रहा या शिवाजीनगर रहा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ करवाए गए हैं। 6 चामराजपेट के 6 वार्डों में शायद मैं समझता हूँ 4 या 5 लेडीज़ करवाए हैं। गांधीनगर में 7 लेडीज़ करवाए हैं। शिवाजीनगर में रिजवान भाई के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद में 6 में 4 लेडीज़ हो गए।